लखनऊ में 3 मंजिला इमारत ढहने के मामले ने पूरे राजधानी वासियों को डरा दिया है। ये खौफ इसलिए भी है क्योंकि शहर में न ही भूकंप आया था, न आसपास कोई खुदाई चल रही थी और न ही ये इमारत जर्जर थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या कि 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बनी ये इमारत अभी सिर्फ 10 साल पुरानी है। विशेषज्ञ भी इमारत के इस तरह से ढहने पे हैरान हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते 3 मंजिला इमारत ताश के पन्नों की तरफ बिखर गई। चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इतना बड़ा हादसा लखनऊ में कैसे हो गया, वो भी तब जब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और इस हादसे ने 8 लोगों की जान। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत के ढहने से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज इस समय अस्पताल में जारी है, लेकिन लोगों के भीतर दहशत है। दहशत इसलिए भी है कि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इमारत गिर गई। क्यों गिरी? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 साल पहले ही बनी ये इमारत अचानक से इस तरह से नहीं बिखरनी चाहिए, ऐसे नहीं गिरनी चाहिए। हमारी टीम ने कई एक्सपर्ट से बातचीत की और उसके बाद जो निकलकर सामने आया उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, 2 तरह की बातें सामने आई हैं। पहला तो कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग के कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजनारायण सिंह का ये आरोप है कि पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में जहां ये बिल्डिंग है वहां भी ड्रेनेज का कोई सही सिस्टम नहीं है और इस कारण से यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। खासकर बरसात के मौसम में यहाँ दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि नींव में पानी ज़्यादा जाता है और नींव इससे कमज़ोर होती जाती है और इस कारण से संभव है कि मकान या कोई भी इमारत गिर जाए। और उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि इस इलाके में कई और मकान भी इसकी जद में आ जाएं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सभी मकानों की जांच कराई जाए और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाए। हालांकि जब इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले गए तो सब कुछ नियम के मुताबिक निकला। इसका मतलब साफ है कि निर्माण के वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल और बेहतर सीवरेज नहीं होने के कारण ही ये हादसा हुआ है। अब सोचिए, शहर में कितने बिल्डर और ठेकेदार हैं जो मकान बनाकर बेच रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ घटिया सामग्री के कारण यह हादसा हुआ है तो समझ लीजिए कि शहर के कई मकान खतरे के निशान पर हैं और शायद यही वजह है कि लोग ज़्यादा डर रहे हैं। इस समय राजधानी वासियों के दिल में दहशत है। वो अपने अपने मकान को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ज़्यादातर मकान या तो बिल्डर से खरीदे गए हैं या किसी ठेकेदार से बनाए गए हैं। कुछ लोग इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि मलबे के पास एक कंटेनर था। कहा जा रहा है कि वो कंटेनर इमारत की पिलर से टकराया और उसके बाद इमारत गिर गई। लेकिन सिर्फ कंटेनर के पिलर से टकराने की वजह से इमारत गिर जाए, इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर ट्रक की स्पीड होती, बहुत तेज स्पीड से 150 के ऊपर की स्पीड से अगर ट्रक आती और सीधे इमारत के अंदर घुस जाती तो फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सिर्फ कंटेनर वहां से निकलते हुए टकरा जाए और उससे 3 मंजिला इमारत गिर जाए, ये तो संभव नहीं है। तो कुल मिला के हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए जो मेरे सामने, जो हम लोग के जहन में बात सामने आई है वो ये है कि घटिया निर्माण सामग्री, गलत इंजीनियरिंग और सीवरेज सिस्टम का खराब होने के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। क्योंकि बारिश में आप सबको मालूम है, ज़्यादा बारिश होती है, पानी नीचे रह जाता है, नींव में पानी जाते जाते नींव कमज़ोर कर देता है और इस कारण से ये हादसा संभव है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।